जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट पर। तो आज हम फिर से नई 25 प्रश्न लेके आए हैं। थोड़ा आज मेरा डिले हो गया था, इस चक्कर में मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाया किसी कारणवश। तो समय ज़्यादा व्यर्थ ना करते हुए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जैसे कि आपको आने वाली वीडियो मिल जाए और भी प्रैक्टिस टेस्टों की। तो पहले प्रश्न से हम शुरुआत करते हैं। भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? जी हाँ, बताएंगे। कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? जी हाँ, बताएंगे। जी हाँ, वह शून्यकाल है। अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु पर सेवानिवृत्त होते हैं? जी हाँ, वो थोड़ा बोलना नहीं आ पा रहा है, आप देख लीजिएगा। सेवानिवृत्त होते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु किस आयु पे होते हैं? जी हाँ, 65 वर्ष। वायुमंडल की सबसे नीचे की परत है? जी हाँ, वायुमंडल की सबसे नीचे की परत वह कौन सी परत है? बताएंगे। जी हाँ, क्षोभ मंडल। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि? जी हाँ, सॉरी, बताएंगे। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि? इनमें से वह कौन सी वजह थी जिस कारणवश साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ था? जी हाँ, कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसी कारणवश बहिष्कार हुआ था। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा नया प्रश्न है, जो प्रश्न नंबर 80 है। निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? जी हाँ, वह कौन सा व्यक्ति थे? जी हाँ, वो डिज़रायली ने स्वीकार किया था। चित्रकारी किससे? जी, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? बताएंगे। किसका शासनकाल था जहां पे चित्रकारी अपने उच्चतम स्तर पे थी? वह था जहांगीर का शासनकाल। निम्न में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? जी हाँ दोस्तों, ये ज्योग्राफी का प्रश्न है। बताएंगे किसकी सबसे ज्यादा तट रेखा है? सी, गुजरात। हिमाचल, अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है? जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में स्थित कौन सा दर्रा है? जी हाँ, इसका उत्तर ए है, शिपकिला। और जो ये वाला दर्रा है, जो जिला, ये जम्मू कश्मीर में है। यह है नाथुला, जो कि सिक्किम में है। और यह जेलेपला, ये भी सिक्किम में है। और आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पे। 84 जी हमारा अगला प्रश्न है, तो स्टार्ट करते हैं। निम्न में से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। ये बताएंगे और सही उत्तर चुनेंगे। प्लीज दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने क्वेश्चंस लास्ट में स्कोर चेक कीजिएगा कि आपके कितने सही जा रहे हैं।
इतने दिन हो गए हैं, तो कम से कम हर एक दिन में आपका एक आंसर सही होते होते होना चाहिए। तो कुछ ए साइड में दी गई है, जो इधर साइड है वो फसलें दी गई हैं, पैदा करने वाला राज्य दिया गया है, तो बताएंगे, इनको मिलान करेंगे। जी हाँ, 84 का बी है, जो ईख की खेती होती है। जो ए है, ए का सेकंड, वो ए जो चाय, चाय है, ये होती है आसाम में। जो ईख होती है वो होती है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा। और जो मूंगफली है, जो सी है, वो है गुजरात में सबसे ज्यादा। और सेब है, वो हमारे हिमाचल प्रदेश में होते हैं। आगे बढ़ेंगे इसी दौरान अपने अगले प्रश्न पे। थोड़ा जूम कर देता हूँ जैसे आपको दिख जाए। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? जी हाँ, बताएंगे। सबसे ज्यादा उत्पाद करने वाला जूट का कौन सा प्रदेश है? हम्म, जैसे कि आपको पता ही होगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत से लोगों ने पढ़ा भी है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? जी हाँ, जो मुद्रा आपूर्ति होती है वो किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? जी हाँ, वो आप जानते ही होंगे, ऑप्शन में भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे बोलते हैं आरबीआई। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? जी हाँ, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है, बताएंगे। जी हाँ, जिनेवा में इसका मुख्यालय है। मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? जी हाँ, मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं, बताएंगे। दोस्तों, इसका एक और मतलब होता है कि मधुमक्खी पालन भी बोल सकते हैं इसको भी, तो कहते हैं एपीकल्चर। जी हाँ, एपीकल्चर कहते हैं। अगला प्रश्न, रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? जी हाँ, कौन सा विटामिन आवश्यक है? सबको पता ही होगा, विटामिन के। आगे बढ़ेंगे। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? जी हाँ, जो कि प्राकृतिक रबड़ है वो किसका बहुलक है, बताएंगे। जी हाँ, आइसोप्रीन ये है। अगले प्रश्न को हम थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? जी हाँ, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसे बोलते हैं, जिसमें हम अपने घरों के रोजमर्रा के इस्तेमाल सिलेंडर में यूज करते हैं, खाने से उपयोग। ये बताएंगे वो किसका प्रमुख घटक है? ब्यूटेन। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा अगला प्रश्न है। तो ये है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, बताएंगे। कौन से मंडल में पाई जाती है? इसका मतलब मंडल दिए गए हैं 4। जी हाँ, समताप मंडल। अगला, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? जी हाँ, जो नेहरू ट्रॉफी है किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। मोनालिसा का
सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? जी हाँ, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? जी हाँ, लियोनार्डो दा विंची। ये बहुत बड़े आर्टिस्ट थे जिनने हेलीकॉप्टर का भी चित्र बनाया था। अगला, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? जी हाँ, इंसुलिन जो था, इंसुलिन एक तरीके से डायबिटिक लोगों के लिए दवाई होती है, बोलेंगे, जिससे इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं। उसका आविष्कार किसने किया था इंसुलिन का, बताएंगे? जी हाँ, एफ बेंटिंग ने। आगे बढ़ेंगे। रेडियो सक्रिय ट्रांसियम 90 या रेडियो सक्रिय ट्रांसियम 90 के कारण कौन सा कैंसर हो जाता है? जी हाँ, रेडियो एक्टिव ट्रांसियम 90 के कारण कौन सा कैंसर हो जाता है? है जी हाँ, अस्थि कैंसर। अगला प्रश्न, दक्षिण पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? जी हाँ, दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई उस फसल को क्या कहते हैं? यहाँ फसलों से भी अच्छे प्रश्न आए हैं। राबी की फसल कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा कौन सी है? जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा कौन सी है, बताएंगे? जी हाँ, 180 देशांतर, 180 डिग्री देशांतर। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकित का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? जी हाँ, बताएंगे? राष्ट्रपति के राज्यसभा के सदस्यों के नामांकित का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है, बताएंगे? जो राष्ट्रपति का नामांकित होता है वो राज्यसभा से होता है। जो राज्यसभा का मेंबर होगा वो इलेक्शन में खड़ा होता है जब, तो वो राष्ट्रपति वहां से नामांकित किए जाते हैं। कहाँ, किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड से। प्लीज ये दोस्तों, जितना भी मैंने कराया है इसके लिए आप प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, मैं आपसे विनती करता हूँ। और आगे हमारा आज का अंतिम प्रश्न, जो कि फिर से हम 2016 से ही लाते हैं और लाए हैं इस बार भी, तो इसको देखेंगे। उससे पहले प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। निम्नलिखित 2016 के दौरान लाओस में आयोजित आसियान शिखर सम्मेलन में कुछ पर्यवेक्षक देशों ने हिस्सा लिया था। निम्न में से कौन सा ऐसा देश है जिससे आसियान शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिया है? जी हाँ, बताएंगे वो कौन सा देश है जिसने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया है? जी हाँ, इन देशों में से किसी ने भी भाग नहीं लिया था। तो ये थे हमारे आज के कुछ चुनिंदा 25 प्रश्न। प्लीज अपना स्कोर कमेंट में मुझे बताएं आपका कितना आया। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप मैं समझ रहा हूँगा आपको धीमे धीमे आपकी स्किल्स इंक्रीज हो रही होंगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखा करिए। मैं जानता हूँ अभी मेरे व्यूज नहीं आ रहे, मैं अभी चेक करता हूँ इस पे, लेकिन ये आप ही के लिए बना रहा हूँ मैं कंटेंट लाके। दोस्तों, आप नहीं देखेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो आज के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।